माँ का प्यार। तीन बच्चे आपस में बैठे माँ के प्यार के बारे में चर्चा कर रहे थे कि कौन अपनी माँ को सबसे ज़्यादा प्यार करता है। बच्चों की बातें सुनने लायक थी और हर एक की बात में उनकी माँ के प्रति उनका नज़रिया झलक रहा था। पहला बच्चा अपनी बात पर जोर देते हुए बोला, जब मेरी माँ मुझे मारती हैं तो मैं अपनी आंखें नीचे करके चुप खड़ा हो जाता हूँ। इससे माँ का गुस्सा कम हो जाता है और मुझे पता है कि माँ मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती है। दूसरा बच्चा, जो अपनी माँ को पहले बच्चे की तुलना में ज़्यादा प्यार करने का दावा करता था, बोला, जब माँ मुझे डांटती या मारती है तो मैं उनके गुस्से को देखकर हंस पड़ता हूँ। मेरी हंसी देखकर माँ का गुस्सा ठंडा हो जाता है और फिर वो मुस्कुरा देती है। तीसरा बच्चा, जब चुपचाप सब सुन रहा था, आखिरकार बोल पड़ा, यारों, ना तो मैं चुप रहता हूँ और ना ही हंसता हूँ। जब मेरी माँ मुझे डांटती है तो मैं चुपचाप उनके चरण स्पर्श कर लेता हूँ। इससे माँ का गुस्सा एकदम छूमंतर हो जाता है और वो मुझे प्यार से गला लगा लेती हैं। इस तरह रह जाता है केवल माँ का प्यार ही प्यार। बच्चों की यह बात सुनते हुए वहाँ खड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उन्हें बुलाया और समझाया, बच्चों, यह बहुत अच्छी बात है कि तुम सब अपनी माँ से इतना प्यार करते हो। माँ दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। जब माँ तुम्हें डांटती है तो यह उनकी चिंता और देखभाल का प्रतीक होता है। बच्चों ने बुजुर्ग से पूछा, तो दादाजी, सबसे अच्छा तरीका क्या है जिससे हम अपनी माँ का प्यार बनाए रख सकते हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, माँ को खुश रखने का सबसे अच्छा तरीका है उनका सम्मान करना, उनकी मदद करना और उन्हें खुश रखना। जब भी तुम कोई गलती करो तो माफ़ी मांगने में देर ना करो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, माँ के हर गुस्से और प्यार के पीछे उनका तुम्हारे लिए चिंता और स्नेह छिपा होता है। इसे समझने की कोशिश करो। बच्चों ने दादाजी की बातों को ध्यान से सुना और उनकी बातों पर अमल करने का वादा किया। उस दिन बच्चों ने सीखा कि माँ का प्यार हर रूप में अनमोल होता है, चाहे वो गुस्से के रूप में हो या दुलार के रूप में। माँ की हर बात में उनकी ममता और बच्चों के प्रति उनका अटूट स्नेह छिपा होता है। कहानी का यही संदेश है कि हमें अपनी माँ का सम्मान और प्यार करना चाहिए और हमेशा उनकी खुशी का ध्यान रखना चाहिए। यह बेस्ट स्टोरी सरला के परिवार की है, जो तीन वृद्धों प्यार, दौलत और सफलता से मिलते हैं। परिवार ने प्यार को चुना और सारे उपहार मिल गए। कहानी में बच्चों और पड़ोसियों को शामिल कर प्यार की शक्ति दिखाई गई। यह मोटिवेशनल स्टोरी बच्चों को प्यार, दौलत और सफलता की शिक्षा देती है। एक छोटे से गांव में, जहां सुबह की धूप में फूल खिलते थे और शाम को चिड़ियों की चहचहाट गूंजती थी, एक साधारण घर था। इस घर में रहती थी एक दयालु महिला जिनका नाम सरला था। सरला का दिल बहुत बड़ा था और वो हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहती थी। उसके पति राम एक मेहनती किसान थे जो दिन रात खेतों में काम करते और उनकी बहू मीरा घर संभालती थी। परिवार में दो छोटे बच्चे थे जो दादी की कहानियाँ सुनकर बड़े होते थे। एक दिन सरला अपने घर से बाहर निकली तो आंगन में तीन वृद्ध पुरुषों को सफ़ेद दाढ़ी और शांत चेहरे के साथ बैठे देखा। वे थके हारे लग रहे थे। सरला ने उन्हें देखकर पूछा, बाबा जी, आप लोग कौन हैं? मुझे लगता नहीं कि मैं आपको जानती हूँ, लेकिन शायद आप भूखे होंगे। कृपया अंदर आइए और कुछ खा लीजिए। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बोले, बेटी, क्या इस घर का मालिक अंदर है? सरला ने जवाब दिया, नहीं, मेरे पति राम अभी खेत में
काम करने गए हैं। वृद्धों ने कहा, फिर हम अभी अंदर नहीं आ सकते। सरला थोड़ी हैरान हुई, लेकिन वो अंदर चली गई। शाम को जब राम घर लौटे, सरला ने उन्हें सारी बात बताई। राम ने सोचा और कहा, अगर वे अभी भी बाहर हैं तो उन्हें बुलाओ, मैं घर आ गया हूँ, अब वे आ सकते हैं। सरला बाहर गई और बोली, बाबा जी, मेरे पति आ गए हैं, कृपया अंदर आइए। लेकिन वृद्धों ने जवाब दिया, हम तीनों एक साथ अंदर नहीं जा सकते। सरला ने पूछा, क्यों बाबा जी, ऐसा क्या है? सबसे बुजुर्ग वृद्ध ने अपने साथियों की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरा नाम प्यार है, इसकी दौलत और उसकी सफलता। तुम जाओ और अपने पति से सलाह करो कि हम में से किसे पहले बुलाना चाहते हो। सरला अंदर गई और राम को बताकर पूछा, क्या करें? राम ने उत्साह से कहा, अगर ऐसी बात है तो दौलत को बुलाओ, वो हमारे घर को धन से भर देगा। सरला ने सोचा और बोली, नहीं जी, मुझे लगता है कि सफलता बेहतर रहेगी, वो हमें नाम और इज्जत देगी। तभी मीरा, जो रसोई में काम कर रही थी, बोली, पिताजी, माँ जी, क्या प्यार को बुलाना ज़्यादा ठीक नहीं होगा? अगर प्यार आएगा तो घर में खुशियाँ छा जाएंगी। राम ने सोचा और सरला से कहा, मीरा सही कह रही है, जाओ प्यार को बुलाओ। सरला बाहर गई और पूछा, आप में से प्यार कौन है? कृपया हमारे घर आए। प्यार नाम का वृद्ध उठा और घर की ओर चल पड़ा। आश्चर्यजनक रूप से दौलत और सफलता भी उसके पीछे चलने लगे। सरला ने हैरानी से कहा, मैंने तो सिर्फ प्यार को बुलाया, आप दोनों क्यों आ रहे हैं? तीनों ने एक साथ मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटी, अगर तुम दौलत या सफलता को बुलाती तो हम में से बाकी यहीं रहते, लेकिन तुमने प्यार को चुना और जहाँ प्यार होता है वहाँ दौलत और सफलता अपने आप आ जाते हैं। तीनों वृद्ध घर में आए। सरला ने उन्हें गर्मा गर्म खाना परोसा और घर में खुशियों का माहौल बन गया। मीरा ने बच्चों को बुलाया और कहा, देखो, आज हमारे घर में मेहमान आए हैं जो हमें प्यार, दौलत और सफलता सिखाएंगे। बच्चे उत्साहित होकर उनके पास बैठ गए और पूछा, दादाजी, क्या प्यार सचमुच सब कुछ ला सकता है? प्यार ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटा, प्यार वह जादू है जो दिलों को जोड़ता है, और जब दिल जुड़ते हैं तो सब कुछ अपने आप आ जाता है। राम ने इस मौके पर अपने पड़ोसियों को भी बुलाया और कहा, आज हमने सीखा कि असली खुशी प्यार में है। पड़ोसियों ने भी इस नई बात को अपनाया और अपने घरों में प्यार फैलाने का संकल्प लिया। अगले दिन सुबह जब वृद्ध जाने लगे तो सरला ने कहा, आप लोग हमें इतना कुछ सिखाकर जा रहे हैं, क्या हम आपको कुछ दे सकते हैं? प्यार ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने हमें अपने दिल की जगह दी, यही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। तीनों चले गए, लेकिन उनके शब्द और सीख गांव में फैल गए और हर घर में प्यार का महत्व समझा जाने लगा। सीख, इस मोटिवेशनल स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि प्यार सबसे बड़ा तोहफा है। दौलत और सफलता भले ही आकर्षक लगे, लेकिन प्यार से ही जीवन खुशहाल होता है। परिवार में सलाह और एकता से ही सही फैसले ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए।